एतजाज़ एहसन से पहला तारुफ रावलपिंडी एयरपोर्ट पर हुआ था जब मैं डॉन में रिपोर्टर था। इनके साथ मरियम नवाज़ भी थीं। नवाज शरीफ जेल में थे। शरीफ फैमिली का केस लेने के लिए कोई वकील तैयार न था। एतजाज़ एहसन से रब्ता किया गया। वो बेनज़ीर भुट्टो की इजाज़त से शरीफ ख़ानदान के वकील बनने पर राज़ी हो गए। शरीफ ख़ानदान समझदार है और बखूबी जानता है कि कब कौन इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे 1996 में सैयदा आबदा हुसैन को मरी बुलाकर मियाँ शरीफ ने कहा वो अगर फ़ारूक लगारी से सुलह कराकर बेनज़ीर भुट्टो की छुट्टी करा दें तो पूरे ख़ानदान इनका उम्र भर एहसानमंद रहेगा। जब आबदा हुसैन ने सब कुछ करा दिया तो जो हशर आबदा हुसैन और लगारी के साथ हुआ वो इनकी किताब पावर फेलियर में पढ़ने और आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। आने वाले बरसों में एतजाज़ एहसन के साथ भी आबदा हुसैन और फ़ारूक लगारी जैसा ही हुआ। परवेज़ मुशर्रफ को लगता था कि नवाज शरीफ ने न सिर्फ इन्हें आर्मी चीफ के अहदे से हटाया बल्कि जब फ्यूल ख़त्म होने वाला था त्यारे को कराची उतरने की इजाज़त ना देकर इनकी जान लेने की कोशिश भी की थी। इनके साथ 200 से ज़ायद और भी मुसाफिर थे। यूँ नवाज शरीफ पर दहशतगर्दी और तैयारा अगवा केस के मुकदमे बनाए गए जिनकी सज़ा मौत थी। भुट्टो की फांसी का ज़ख्म अभी ताज़ा था और हालात मुशर्रफ और शरीफ में भी वही हो चुके थे जो ज़िया और भुट्टो में हो गए थे। इन हालात में एतजाज़ एहसन का वकील बनना मुश्किल फ़ैसला था। लाहौर से एतजाज़ एहसन इलेक्शन जीतकर असम्बली आए तो इन्हें नवाज़ लीग की हमायत हासिल थी। एतजाज़ एहसन इन चंद किरदारों में से एक हैं जो उम्दा तकरीर और गुफ्तगू कर सकते हैं। एतजाज़ एहसन बिलाशुबा परवेज़ मुशर्रफ दौर में असम्बली में शानदार तकरीरें की जो सियासी अदब का शाहकार कहला सकती हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बरतरफ किया तो एतजाज़ एहसन को एक ऐसा मौका मिला कि वो कौम के हीरो बनकर उभरें। उन्होंने अपनी तकरीरों से मौका खूब कैश कराया। जब लोग मुशर्रफ से तंग आए हुए थे, मुल्क में लीडरशिप ना थी, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए थे, लोगों को लगता था कि कोई भी एक ऐसा नहीं बचा जो मुशर्रफ को टफ़ टाइम दे सके। सियासी लीडरों को कंप्रोमाइज़ ने सबको मायूस किया था। लिहाजा जब उन्होंने देखा कि चीफ जस्टिस ने मुशर्रफ के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया तो कौम को लगा कि एक नया हीरो जन्म ले चुका है। लोगों को हीरो कोई सियासतदान नहीं, एक जज था। एतजाज़ एहसन और अली अहमद कुर की तकरीरों ने पूरे मुल्क में आग लगा दी और वकीलों के नौजवान फोर्स इनके पीछे खड़ी हो गई। एतजाज़ एहसन ने पहले अवाम में इफ्तिखार चौधरी का मुकदमा जीता, फिर अदालत में। इन्हीं दिनों कहा जाता था कि एतजाज़ एहसन को मुशर्रफ ने डील की ऑफ़र भी की थी कि वो वज़ीर आज़म बन जाएं, लेकिन एतजाज़ एहसन बहुत आगे जा चुके थे, लिहाजा वापस आने का सवाल तकरीबन नामुमकिन था। जब एतजाज़ एहसन अगस्त 2007 में लंदन आए तो मैं भी वहीं रिपोर्टिंग के लिए मौजूद था। एतजाज़ एहसन को सबसे ज़्यादा वेलकम नवाज शरीफ कैंप में मिल रहा था। इन्हें बेनज़ीर भुट्टो कैंप से ज़्यादा इस्तकबाल ना मिला। लग रहा था एतजाज़ एहसन इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो से ज़्यादा नवाज शरीफ के करीब थे जैसे वो उस वक्त थे जब उन्होंने उनके मुकदमात लड़े थे। नवाज शरीफ को भी इस वक्त एतजाज़ एहसन की ज़रूरत थी क्योंकि मुशर्रफ को गिराने के लिए जो वकुला तहरीक शुरू हुई थी उसे कामयाबी तक एतजाज़ ही पहुँचा सकते थे। लिहाजा इनको प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन लग रहा था बेनज़ीर भुट्टो एतजाज़ एहसन से खुश ना थीं। एतजाज़ ज़्यादा परवाह भी नहीं कर रहे थे। वो अब समझ रहे थे कि वो बहुत आगे निकल चुके हैं। अब वो खुद वज़ीर आज़म मटीरियल थे। और फिर वही हुआ जब एतजाज़ एहसन नवाज शरीफ के साथ लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद की जानब रवाना हुए तो चीफ जस्टिस बहाल होने का फ़ोन आ चुका था। जिस दिन चीफ जस्टिस बहाल हुए उस दिन के बाद शरीफों की नज़र में एतजाज़ अपनी अहमियत खो चुके थे। एतजाज़ एहसन की चीफ जस्टिस से कुर्बत की वजह से जैसे नवाज शरीफ ने इन्हें बहुत करीब किया था, ऐसे ही आसिफ जरदारी ने भी एतजाज़ को अपने करीब कर लिया क्योंकि अब जरदारी को इनकी ज़रूरत थी। यूँ बाबर अवान को हटाकर एतजाज़ एहसन को आगे लाया गया। बाबर अवान की कुर्बानी दी गई। सियासत होती ही बेरहम है कि जब किसी की ज़रूरत हो तो पाँव पड़ जाएं, काम निकल जाए तो गिरेबान पकड़ लें। यूँ एतजाज़ एहसन जरदारी के वकील बने और बदले में सैनिटर्स बना दिए गए। एतजाज़ एहसन का ख्याल था कि जैसे उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल कराया इसी तरह वो यूसुफ रज़ा गिलानी को भी नाअहल होने से बचा लेंगे और बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने एहसान का बदला ना दिया। अब एतजाज़ इफ्तिखार चौधरी के भी किसी काम के ना थे। एतजाज़ एहसन की इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से वाबस्ता उम्मीदें पूरी ना हो सकीं और फिर एक दिन एतजाज़ एहसन अपने इस अमल पर पछताए पाए गए कि उन्होंने कभी इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराया और तहरीक चलाई और लोगों को यकीन दिलाया कि रियासत होगी माँ के जैसी। लोगों ने कहा बस अब वो मंजिल मिल गई जिसकी तलाश थी। फिर एक दिन एतजाज़ एहसन ने सेनेट में तकरीर करते हुए इस तहरीक का कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया कि जिन बड़े वकीलों ने जजों की बहाली तहरीक में हिस्सा लिया उन्होंने चीफ जस्टिस के नाम पर करोड़ों कमाए थे।
इन वकला ने चीफ जस्टिस की अदालत में पेश होकर करोड़ों की फीसें खरी कीं। इस दौरान उनकी नवाज लीग से अनबन हो गई जब इनकी तवक्कुआत पूरी ना हुई। सेनेट में साद रफ़ीक ने इनका पोस्टमार्टम किया कि कैसे वो दरअसल माफिया के वकील रहे हैं, जिस पर एतजाज़ अहसन हंसते हुए कहा, मैं तो नवाज शरीफ का वकील भी रहा हूँ। इस दौरान इफ्तिखार चौधरी से उन्होंने दूरी इख्तियार कर ली और फिर कभी हमने ना सुना क्या बना। अवाम तो एतजाज़ अहसन की बातों पर रियासत को माँ का दर्जा दे बैठे थे और कई नौजवान वकील जानों से भी हाथ धो बैठे थे। एतजाज़ ही जामन थे कि अगर इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गए तो रियासत माँ के जैसे बन जाएगी। फिर हमने एतजाज़ अहसन और अली अहमद कुर्द की वो जोशीली तकरीरें ना सुनी, बल्कि टीवी शोज़ में इफ्तिखार चौधरी से नाखुश ही पाए गए। एतजाज़ अहसन इनकी नाकद बन गए। अरसलान इफ्तिखार के स्कैंडल ने रहा सहा एतमाद ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे एतजाज़ अहसन को एहसास होना शुरू हुआ कि पीपल्स पार्टी पंजाब से फारिग हो चुकी, लिहाजा बहुत से पुराने पपलियों ने इधर उधर देखना, पार्टीज़ की तरफ देखना शुरू कर दिया। जब सब पुराने पीपीपी वाले की नज़र इमरान खान पर पड़ी, एक दौर था कि एतजाज़ नवाज शरीफ का दफा करते थे, फिर इनके बड़े नाकद बनकर उभरे। साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ड्राइवर और वकील बने और फिर उनसे नाराज़ हुए। अब एतजाज़ अहसन ने मौजूदा चीफ जस्टिस बिन दयाल साहब पर जारी तनकीद पर एक धमकीनुमा बयान जारी किया है कि वो हमारे लिए रेड लाइन है। कभी इफ्तिखार चौधरी रेड लाइन थे और अब बिन दयाल साहब इनकी नई रेड लाइन है। एतजाज़ की एक के बाद एक नई रेड लाइन बनती रही, लेकिन रियासत माँ की जैसी ना बन सकी जो एतजाज़ का नारा था। रियासत सिर्फ जजिस बहाली तहरीक के बड़े वकीलों या जजों के बच्चों की अकलौती माँ बन गई, जिन्होंने बकौल एतजाज़ अहसन साबिक़ चीफ जस्टिस की अदालत में पेश होकर ताल्लुकात के नाम पर करोड़ों कमाए। देखते हैं अब एतजाज़ अहसन की नई रेड लाइन से क्या बरामद होता है।